अगला प्रश्न देखेंगे कि पदार्थ की मात्रा की आधार इकाई किसके द्वारा दर्शाई जाती है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट किसके द्वारा दिखाई जाती है। पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा को किसमें मापा जाता है? बोलो बोलो। सर फिर से उसी आवाज में पढ़ने में मजा आ रहा है बेटा, तुम्हें ऐसी चीजों में मजा आता है। तो किसमें मापते हैं? मोल में। पदार्थ की जो मात्रा होती है, कैसे याद रखोगे? जब मम्मी जाएंगी इस दुकान से सामान लेने, तो जैसे तुम कभी माता जी के साथ जाओ, कपड़े लेने चले जाओ, तो जैसे लड़के देखो मोल भाव कैसे करते हैं। दुकानदार कहेगा 1200 रुपया कमीज है, तुम कहो यार भैया बहुत महंगी दे रहे हो, तुम तो ठग रहे हो यार, हम स्टूडेंट हैं, नौबीना देख रहे। वो कहेगा बताओ कितने की लगा लें, तुम कहोगे 1190 रुपया की लगा ले यार, वो कहेगा ठीक है ले जाओ। ऐसे लड़के मोल भाव करते हैं। माता जी के साथ चले जाओ, दुकानदार कहेगा 1200 रुपये कमीज है, माता जी कहेंगी 50 रुपये लेने तो ले ले, नहीं तो रख ले। तो माता जी का ये तरीका होता है, यानी माता जी जब भी पदार्थ की मात्रा खरीदती हैं तो क्या करती हैं? मोल भाव खरीदती हैं, मोल भाव करती हैं। ऐसे करके आपको चीजों को याद रखना है, ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि एंगस्ट्रॉम के मापन की इकाई है एंगस्ट्रॉम। अब अगर यहाँ आवृत्ति होता ना, अगर यहाँ एक ऑप्शन होता आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, तो मैं कह रहा हूं मेरे 50% बच्चे बिल्कुल वैसे ही पगला जाते जैसे उन्हें देख के आप पगला गए थे। जबकि आवृत्ति को तो मापा जाता है हर्ट्ज में। आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है, ठीक है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। एंगस्ट्रॉम जो मात्रक है वो तो किसका है? एक तरह की लंबाई का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक है, वेव लेंथ का मात्रक है। दरअसल एंगस्ट्रॉम जो है वो वेव लेंथ का मात्रक है, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि वेव लेंथ के लिए फिक्स है भाई, चूंकि एक छोटा मात्रक है। ये कैसा मात्रक है? एक छोटा। अगर हम बात करें तो एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। तो तरंग की जो लंबाई होती है जिसको हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं, दरअसल वो बहुत छोटी होती है, इसलिए उसको इसमें मापा जाता है। बाकी आप माप कुछ भी सकते हो एंगस्ट्रॉम में, ठीक है भाई। चलिए भैया, तो यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से लंबाई बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न का आंसर दो। तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं कि जब तलक मैं जीऊं सिर्फ तेरा इंतजार करूं। ओए हरीश रोने लग गया। चलो चलो प्रश्न देखो क्या है। विद्युत आवेश का मात्रक, तो ऐसे बहुत सारे मात्रक पढ़ लेंगे तो चीजें ना रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। तो विद्युत आवेश का मात्रक जो है वो क्या है? कूलाम होता है। वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट आपका विभवांतर का मात्रक है। जल्दी से सभी टाइप करो, विभवांतर का यानी कि पोटेंशियल का, विभवांतर यानी कि पोटेंशियल का मात्रक है, ठीक है। ओम किसका मात्रक है? ओम, तो ओम है प्रतिरोध का, याद रखेंगे। प्रतिरोध का मात्रक ओम है, यानी कि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है। वॉट किसका मात्रक है? हाँ वाट लग गई भैया हमारी तो। वॉट मात्रक है शक्ति का, यानी कि पावर का। बोलो कैसी रही? एक प्रश्न में 4 प्रश्न आपके डिस्कस हो चुके हैं। आगे चलें क्या? सर आप ऐसे गाने मत गाया करो, किसी की याद आने लगती है। ओ राजीव भारती, सॉरी 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 सॉरी, आई एम सो सॉरी। आगे से मैं ध्यान रखूंगा। अगला प्रश्न देखेंगे। चलो, इट्स शिखा, the greatest support during difficult time is hope that gives us the faith all will surely be well। very good very good। अब मैं अपनी भाषा में पढ़ता हूँ, एक बार ऊपर करो। देखो, the greatest support during difficult time is hope that gives us the faith we all will surely be well। okay good luck। डायोप्टर किसकी इकाई है? तो डायोप्टर में मापा जाता है लेंस की क्षमता को। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है कि लेंस कितना पावरफुल है, लेंस कितना पावरफुल है। फोकस दूरी को मीटर में मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता के बारे में हमने बात कर ली है। अच्छा, लेंस की क्षमता से संबंधित एक प्रश्न कर लेते हैं कि लेंस की क्षमता को P से दिखाते हैं, फोकस दूरी को F से दिखाते हैं। और लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में ये संबंध होता है कि लेंस की शक्ति जो है वो फोकस दूरी की उल्टी होती है ना। पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया, इस प्रैक्टिस सेट से हो जाएगा। पुरानी शादी टूट जाती है तो हमें नई शादी पे फोकस करना चाहिए। अब जो हो गया उसको छोड़ो, इस पे फोकस करो अगले बढ़िया तरीके से। आगे चले भाई, अगला प्रश्न देखेंगे कि ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है। क्या हर्ट्ज जुड़ा हुआ नहीं है? भाई बिल्कुल जुड़ा हुआ है। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का, मैंने आपको बताया। आवृत्ति का मात्रक है 1 सेकंड में लिए गए चक्रों की संख्या। तो कोई तरंग 1 सेकंड में कितनी तेजी से चल रही है, कितनी तेजी से चल रही है, ये तो तरंग से जुड़ा हुआ है। डेसिबल, अच्छा डेसिबल बताइए, क्या डेसिबल तरंग ध्वनि तरंगों से बिल्कुल जुड़ा हुआ है? डेसिबल। कैंडला, कैंडला में क्या मापा जाता है? कैंडला में तो ज्योति तीव्रता मापी जाती है, तो कैंडला नहीं जुड़ा हुआ। ये है माक, इसको मैक लिखो, मैक, बैंक नहीं, इसको लिखो मैक। अब समझो मैक क्या होता है। मैक एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एक संख्या दी और ये संख्या ये दर्शाती है कि कोई भी जेट प्लेन कौन होते हैं? जो बहुत तेजी से उड़ते हैं। कोई भी जेट प्लेन या फाइटर प्लेन हवा में ध्वनि की गति से कितना ज्यादा तेजी से उड़ रहा है। जैसे सुनो, अगर मान लो एक जेट प्लेन है, उसकी मैक संख्या है, इसको दरअसल मैक संख्या बोला जाता है, उसकी मैक संख्या 2 है।
मैक संख्या 2 होने का मतलब ये ध्वनि की 2 गुनी चाल से उड़ रहा है। ध्वनि की 2 गुनी चाल, ध्वनि की चाल तकरीबन मान लो 330 ही मान लो, तो ये हो जाएगा 660 मीटर पर सेकंड से उड़ रहा है। तो है तो ये भी ध्वनि से संबंधित। समझ में आया? ये भी ध्वनि से ही संबंधित है। तो मैक संख्या ये बताती है कि कोई भी वायुयान ध्वनि की तुलना में कितना तेजी से उड़ रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? शशिकांत बुद्ध जी, एसएसबी के लिए यूट्यूब पर फ्री में आपको बैच दिया जाएगा, वो भी फ्री में यूट्यूब पर। कैसी लगी? ठीक है, आपको समझ में आ गया? चलो अगला प्रश्न देखेंगे कि किस भौतिक मात्रा को सीमेंस में मापा जाता है। सीमेंस में अब देखो, एक राशि है हमारे पास, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, ध्यान से सुनेंगे। एक राशि है मेरे पास रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, और प्रतिरोध का जो मात्रक है वो है ओम, जिसको हम ऐसे दिखाएंगे। इसका जो उल्टा है भाई, प्रतिरोध क्या होता है आगे बात कर लेंगे जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे। अभी हम मात्रकों के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रतिरोध क्या होता है? धारा के मार्ग में रुकावट। और इसका उल्टा अगर हम देखें तो ये होता है कंडक्टेंस यानी कि चालकत्व। ठीक है, चालकत्व क्या बताता है कि किसी भी तार में कितनी आसानी से धारा प्रवाहित हो सकती है। तो ये इसका उल्टा है, तो इसका मात्रक भी इसका उल्टा होगा। तो इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स, या भाई ओम इनवर्स इसका उल्टा ही तो है, तो इसको मोह लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं साइमंस। ये सीमेंस जो लिखा है ये साइमंस ही है। तो साइमंस जो है वो विद्युत चालकत्व का मात्रक है। हालांकि ये विद्युत चालकत्व का मात्रक है, चालकता का नहीं है। चालकता एक अलग चीज होती है, बट अगर आपको टिक करना है तो फिर आप चालकता ही टिक करके आ जाइएगा। ठीक है भाई बीरेंद्र राम जी, दोनों चीजों का सिलेबस तो लगभग सेम है, तो आप दोनों एग्जाम पे एक साथ फोकस कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? सही है, बहुत सारा प्यार भाई नीतीश। पत्ते पत्ते पर नजर डाली, डाली डाली पर नजर डाली, और जब अरे हरीश भैया पढ़लन देख रहा हूँ, RW पर नजर डाली तो धर्मेंद्र सर ने किस्मत ही बदल डाली। अरे यार, आपकी किस्मत पहले से आपने मेहनत के दम पे बदल रखी है। बताओ, समझ में आया? तो चालकत्व का मात्रक जो होता है वो होता है सीमेंस। अब चालकता का मात्रक क्या होता है समझो। इस हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा, बट ये इसका ठीक उत्तर नहीं है। अगर इसका ठीक उत्तर मैं लिखूं तो आप एक राशि को समझो पहले, जो कि होती है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का मात्रक बताइए सभी लोग। प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी का मात्रक सभी लोग बताएंगे एक बार। प्रतिरोधकता का मात्रक सर बोल दो। आप कब से कह रहे हैं क्लास मम्मी देख रही हैं, बोल दो ना नाम। अरे गुड़िया, माताजी क्लास देख रही हैं तो कम से कम पहले बता देती, मैं कैसे गाने गा रहा हूँ मोहब्बत वाले। मैं अच्छे अच्छे गाने गाऊंगा। चलो मीनाक्षी बोलो प्रतिरोधकता जल्दी। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। सही है, ओम मीटर। अब इसका उल्टा करोगे, अगर प्रतिरोधकता का उल्टा करोगे तो ये बनता है आपका, प्रतिरोधकता का उल्टा बनता है चालकता, यानी कि रेजिस्टिविटी का उल्टा बनता है कंडक्टिविटी। समझ आया? तो कंडक्टिविटी इसका उल्टा है, तो मात्रक भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या बोल सकते हैं? साइमंस मीटर इनवर्स। ठीक है, तो इस प्रश्न के हिसाब से यही आंसर है, बट चालकता की जो मात्रक है वो सीमेंस ना होकर सीमेंस मीटर इनवर्स होती है। क्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया? एक बार बताइए, आप कहाँ थे इतने दिनों से? मैं आपके दिल में था, आज एकदम से बाहर निकल आया। आपको पूरा प्रश्न अच्छे से समझ आ गया? एक बार बता दीजिए कृपया करके मुझे। जी, शादी होने के बाद कोई खुश नहीं रहता, शादी से पहले ही खुश रहा जा सकता है। ठीक है भाई, चलो आगे चलें। अगला प्रश्न देखो, मोह एक पदार्थ की इकाई है। यहां से देख के बता दो, मोह किसका मात्रक है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी। मोह किसका मात्रक है? एक बार और देख लो, मोह किसका मात्रक है? चालकत्व यानी कि कंडक्टेंस। तो मोह जो है वो किसका मात्रक है? चालकत्व यानी कि कंडक्टेंस का। बाकी प्रतिरोध हुआ, प्रतिरोधकता हुआ, चालकता हुआ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट, यानी कि इनके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, बात कर चुके हैं, है ना भाई? चलो क्लियर है? अगला प्रश्न देखो, विवेक RDX क्या करें भैया? ना पुलिस में रिपोर्ट होती है, ना अदालत कोर्ट होती है। जब हमारी फोटो अपलोड होती है बस विस्फोट होती है। हम एंट्री लेट करते हैं, पर जहां भी करते हैं ग्रेट करते हैं। भाई साहब, एक दिन कोई अगर दूध भी बिखर जाता है ना तुमसे घर में, तो मम्मी के लपाड़े अलग लगते हैं, शाम को पिताजी के लफाड़े अलग लगते हैं। बातें देखो हमारी कितनी बड़ी रहती है। अगर घर में एक कांच का गिलास भी फूट जाए ना तो जूता बजता है मम्मी पापा दोनों का। और हमारी बातें देखो डॉन वाली रहती हैं। घर के बाहर ही डॉन हो बेटा, घर के अंदर तो जूता बज जाएगा। चलो, भौतिक मात्रा विद्युत चालकता। तो देखो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कितने तरीके से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखो फिर से इसने चालकता कह दिया, और चालकता के हिसाब से तो कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। अगर हम सीमेंस को देखें तो सीमेंस किसकी इकाई है? चालकत्व की इकाई है ना, कंडक्टेंस की इकाई है। मैं इन प्रश्नों को इसलिए लाया हूँ
कि मैं बता सकूं कि हाँ, गलत प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं और ऐसे प्रश्नों का आंसर हमें नजदीक वाला लगा के चले आना है। जरा बताइए, क्लियर है कि ऐसे प्रश्नों का आंसर हमें वो लगा के चले आना है जो उसका नजदीक हो। हालांकि चालकता की इकाई सीमेंस नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है भाई? एक बार सभी थम्स अप करिए कि हाँ भैया, हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर है। तो अगले प्रश्न पर मैं चल दूं आपको लेकर, और प्रश्न आपसे कहता है कि मजे की बात यार, आप सब लोगों के बीच में टाइम पता ही नहीं चलता, कब 35 मिनट हो गए कुछ पता नहीं चला। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की क्या इकाई है? तो देखो, चुंबकीय प्रवाह का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स, और चुंबकीय प्रवाह की अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो ये वेबर होती है। अगर इसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो ये वेबर होती है, और अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की सीजीएस यूनिट की बात करें तो ये होती है मेरे दोस्तों मैक्सवेल। क्या होती है? मैक्सवेल। ठीक है, और एक वेबर में, वेबर एक बड़ी यूनिट है, एक वेबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं। मैक्सवेल को mx से दिखा देते हैं, एक वेबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं। तो ये तो हो गया चुंबकीय प्रवाह। ठीक है, अब एक चीज और होती है जो कंफ्यूज करती है। क्या है? ये तो चुंबकीय प्रवाह हो गया, एक चीज होती है विद्युत प्रवाह, या इसको विद्युत फ्लक्स भी बोल देता है, यानी कि इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोलता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक बार सभी मात्रक लिख के दिखाओ। होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ ले और जैसे ही वेबर दे टक से लगा के आते हो, गलत हो जाएगा भैया। वेबर जो है वो तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है, तो फ्लक्स के साथ अगले वाला शब्द भी याद रखना है, हेडिंग के साथ याद रखना है। तो वैद्युत प्रवाह की जो इकाई होती है वो होती है आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो चुंबकीय फ्लक्स और वैद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स, दोनों चीजों को आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। बोलो, क्या मैंने सही कहा? एम आई टॉकिंग राइट मैन? ये क्लियर है? अच्छा, अगर हम फैराडे बात करें, फैराडे नहीं होती वैसे, फैराड होती है, तो छोड़ ही दीजिए इसको, आगे बात कर लेंगे। टेस्ला जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट। और अगर हम हेनरी बात करें तो ये प्रेरकत्व की यूनिट होती है, यानी कि ये इंडक्टेंस की यूनिट होती है। सारी ही यूनिट अपने आप में लाजवाब, बेहतरीन, जबरदस्त हैं। ठीक है जी, बहुत सारा प्यार। भैया ऊपर करो एक बार। देखो चंदन कुमार जी, शायद मैं फालतू प्रश्न पूछ रहा हूँ, पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं ले पाया था, इस प्रैक्टिस सेट से हो जाएगा। मेरे दोस्त चंदन, मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ इसका आंसर, फिर क्यों आप मंदन ला रहे हैं? आप मंदे चल रहे हैं चंदन जी, मैं इसका आंसर पहले ही बता चुका हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, इससे आराम से हो जाएगा। आपने शायद ध्यान से नहीं सुना, कमेंट टाइप करने में आप रह गए। अगला देखें प्रश्न का आंसर। नाम है चंदन, आ गया है मंदन। मिनी मॉक का प्रबंध करवा दीजिए, प्रबंध। चलो, चुंबकीय प्रवाह की ऐसा इकाई, तो बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा इकाई तो मैंने आपको बता दिया, वेबर होती है। अच्छा, फर्मी, एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं बताओ? तो आप कहोगे एक फर्मी में 10 की पावर -15 मीटर को होते हैं। हेनरी में आपके बारे में पहले ही आपको बता चुका हूँ। रदरफोर्ड जो है वो रेडियो सक्रियता की इकाई है, यानी कि रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है। रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है रदरफोर्ड। ठीक है, चलो भाई। तेरी खुशी ना हो शामिल तो फिर खुशी क्या है, तेरे बगैर जो गुजरे वो जिंदगी क्या है, कई खुशी मैं तेरे प्यार पे निसार करूं। चलो चलो, मैं गाना गा लेता हूं जब तक तुम आंसर करते हो। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत। तो अभी हमने पढ़ा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत जो है उसको किसमें मापा जाता है? टेस्ला में मापा जाता है। किसमें? टेस्ला में मापा जाता है। एक चीज और याद रखना कि एम्पियर पर मीटर को ही टेस्ला कहते हैं, एम्पियर पर मीटर को ही टेस्ला कहते हैं। ठीक है, रोने लग गए कुछ लोग, अरे रो मत। टेस्ला एम्पियर पर मीटर को ही क्या कहते हैं? टेस्ला कहते हैं। बोलो क्लियर है? अगला प्रश्न देखेंगे। भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है?